दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आखिर अंग्रेजों ने भारत देश को कैसे अपना गुलाम बनाया था। तो बने रहिए हमारे साथ। हम जानेंगे आज पूरा इतिहास। बहुत समय पहले भारत एक बहुत ही अमीर और समृद्ध देश था। यहाँ के मसाले, सोना और रेशम पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करते थे। यूरोप के लोग भारत तक पहुंचने का नया रास्ता खोजने लगे। 1498 में वास्को डी गामा समुद्र के रास्ते भारत पहुंचा। यहीं से यूरोप और भारत के बीच सीधा व्यापार शुरू हुआ। विदेशी व्यापारी भारत से मसाले खरीदकर अपने देश ले जाने लगे। कुछ समय बाद अंग्रेज भी भारत में व्यापार करने के लिए आए। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई गई, जो भारत में व्यापार करने लगी। धीरे धीरे अंग्रेजों ने किले बनाए और अपनी ताकत बढ़ाने लगे। धीरे धीरे व्यापार के बहाने अंग्रेज भारत की राजनीति में दखल देने लगे। हम यहाँ सिर्फ व्यापार करने आए हैं, हमें बस थोड़ा सा स्थान चाहिए। अगर हम भारत के राजाओं को आपस में लड़वा दें, तो हमें यहाँ राज करने से कोई नहीं रोक सकता। महाराज, पड़ोसी राज्य आप पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। हम अपने राज्य की रक्षा के लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगे। देखा, जब ये आपस में लड़ते हैं तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती। हमें भारत में सबसे मजबूत सेना बनानी होगी। जो हमारी सेना में शामिल होगा, उसे अच्छा वेतन और सम्मान मिलेगा। अब से तुम ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का हिस्सा हो। आज से यह इलाका हमारे नियंत्रण में रहेगा। लगता है अब ये विदेशी व्यापारी यहाँ बहुत ताकतवर होते जा रहे हैं। लगता है इन विदेशी व्यापारियों के गोदाम हर जगह बनते जा रहे हैं। महाराज, ये समझौता दोनों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। देखते ही देखते इनके व्यापारिक ठिकाने हर शहर में बनने लगे। अब हमें यहाँ के कामकाज को बेहतर तरीके से संभालना होगा। जी हुजूर। जी हुजूर। अब इस रास्ते से जाने वाला सारा व्यापार हमारी निगरानी में रहेगा। इनकी इमारतें और किले अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुके थे। धीरे धीरे कई इलाके इनके व्यापारिक नेटवर्क से जुड़ते चले गए। शहरों में अब नई व्यवस्था दिखाई देने लगी थी। अगर ऐसे ही चलता रहा तो पूरा इलाका हमारे प्रभाव में आ जाएगा। यहीं से भारत के इतिहास में एक नया दौर शुरू होने वाला था। ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव अब कई बड़े शहरों तक पहुंच चुका था। अब यहां के कामकाज को एक नई व्यवस्था के साथ चलाया जाएगा। विदेशी कंपनी का प्रभाव तेजी से बढ़ता जा रहा है। व्यापार के रास्ते अब दूर दूर तक फैल चुके थे। इन समझौतों से कई क्षेत्रों में कंपनी का प्रभाव और बढ़ गया।
कंपनी के व्यापारिक केंद्र अब बहुत मजबूत हो चुके थे। लोगों को शहरों में कई नए बदलाव दिखाई देने लगने थे। अब कई क्षेत्रों में कंपनी का प्रभाव साफ दिखाई देने लगने लगा था। वीरों, हमें अपने कामकाज को और बड़े क्षेत्रों तक फैलाना होगा। भी है। अब कंपनी का असर कई अलग अलग क्षेत्रों में दिखाई देने लगा था। समय के साथ बहुत कुछ बदलता हुआ नजर आ रहा है। भारत के बंदरगाह अब दुनिया के बड़े व्यापारिक केंद्र बन चुके थे। अलग अलग क्षेत्रों के बीच संपर्क भी तेजी से बढ़ने लगा था। लोग इन नए बदलावों को ध्यान से देख रहे थे। अब कामकाज को व्यवस्थित तरीके से चलाया जा रहा था। समय के साथ कई क्षेत्रों में उनका प्रभाव फैलता चला गया। शहरों का रूप भी धीरे धीरे बदलने लगा था। हर तरफ बदलाव की बातें सुनाई दे रही थीं। यह समय भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन रहा था। यहीं से भारत के इतिहास में एक नया दौर शुरू हुआ। समय के साथ सैनिकों के बीच कई नई चिंताएं बढ़ने लगी थीं। हमें अपने भविष्य और सम्मान के बारे में सोचना होगा। देश के कई हिस्सों में बड़ी हलचल की खबरें फैल रही हैं। अब समय आ गया है कि हम सब एकजुट होकर सोचें। हमें समझदारी से आगे बढ़ना होगा। हर शहर में इन खबरों की चर्चा हो रही है। आज का दिन इतिहास में याद रखा जाएगा। यह घटना कई क्षेत्रों में चर्चा का विषय बन गई थी। हमें मिलकर अपने भविष्य के बारे में सोचना होगा। 1857 का यह समय भारत के इतिहास में एक बड़ा अध्याय बन गया। इन घटनाओं ने लोगों को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। हर जगह लोग इन घटनाओं के बारे में बात कर रहे थे। ये समय देश के इतिहास में एक बड़ा मोड़ साबित हुआ। लोगों के मन में एक नए भविष्य की उम्मीद जागने लगी थी। यहीं से एक लंबी यात्रा शुरू हुई जो आगे चलकर आजादी तक पहुंची। हम सबको मिलकर सत्य और अहिंसा के रास्ते पर आगे बढ़ना होगा।